चैप्टर का जो नाम है जैव पराक्रम एवं पोषण। ठीक है, ये इसका लेक्चर 3 होने वाला है। ठीक है, तो वही हमने लिखे हैं कक्षा 10 विषय बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर 1 यानी कि जैव पराक्रम एवं पोषण। ठीक है, तो इससे पहले हम 2 को आपको पढ़ा देते, ये तीसरा वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो देखिए पोषण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो में मतलब ये जो लिखे हम आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी बातों को जब आप सुनिएगा ना तो वो चीज आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, एकदम 100% कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग आज का जो टॉपिक है देखिए हम लोग पढ़ते हैं परपोषण। ये कितना प्रकार का होता है परपोषण के बारे में, और उसके बारे में तीनों का प्रकार हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद पौधे के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, फिर समझेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वायुमंडल जो है हम लोग का उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इस तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बस आपसे हमको 15 से 20 मिनट का समय दीजिए, वो तो ज्यादा 10 से 12 मिनट का समय दीजिए। देखिए आपको पूरा खत्म कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोषण। ठीक है, पोषण आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, बस उसका प्रकार बताने के लिए बाकी था। देखिए ऐसे जीव पोषण किसको कहते हैं? ऐसे जीव जो अपनी मतलब ऐसे जीव जो भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी पे उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि कोई आएगा तो हमको परोस के देगा तो फिर खाएंगे, तो ये छोड़ दीजिए, परपोषण आप मत बनिए। ठीक है, तो चलिए वही उसी के बारे में। ठीक है, ये जो परपोषण है ये 3 प्रकार का है। परपोषण कितना प्रकार का? ये 3 प्रकार का होता है। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, और तीसरा है प्राणिसम पोषण। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि परपोषण कितना प्रकार का होता है, तो इसका उत्तर बोलिएगा 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितना प्रकार का होता है? इसका उत्तर है परपोषण 3 प्रकार का होता है। तीनों कौन कौन सा है? प्राणिसम पोषण है, पहला हम बताएं पहला है आपका मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणिसम पोषण। प्राणिसम जो पोषण है उसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पहला है आपका तो देखते हैं हम लोग मृतजीवी जो पोषण है वो क्या है। ठीक है, मृतजीवी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी चीज होगा वो मरा हुआ। तो हमने ये चीज को लिख करके रखे ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए ऐसे जीव जो भोजन प्राप्त करने के लिए मृत जंतुओं का मतलब कीड़ा मकोड़ा, मृत जंतुओं पर निर्भर रहता यानी कि आश्रित रहता है। ठीक है, निर्भर एवं आश्रित रहता है, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव, समझिएगा, कुछ कुछ ऐसा जीव होता है जो कि वो दूसरे चीजों पर आश्रित रहता है ना, वही चीज लिखे हैं कि ऐसे जीव, देखो ऐसे जीव जो भोजन प्राप्त करने के लिए मृत जंतुओं पर निर्भर रहता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा जीव, मतलब बहुत सारा जीव ना होता है, कुछ कुछ जीव होता है जो कि जैसे मछली, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, खा भी लेता है। बड़का मछली रहता है वो छोटका जो मछली का बच्चा रहता है उसको खा लेता है। व्हेल मछली देखे, छोटका सा ननकुनिया मछली खा लेगा, तो बनाना उसको नहीं पड़ता है, तो वो किसी सड़े गले चीजों को नहीं खाता, वो बढ़िया चीजों को खाता है, इंसान की तरह वो भी खाता है। ठीक है, ठीक है, तो मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं समझ में आ गया। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण वैसे जीव जो सड़े गलो चीजों पर क्या, ठीक है, ऐसे जीव जो भोजन प्राप्त करने के लिए मृत जंतु मतलब वो मरे हुए चीजों को खाता है। ठीक है, मरे हुए चीजों को खाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे देखिए, जैसे में ये हो गया कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, प्रोटोजुआ इत्यादि। ये जो कवक जो होता है ये मतलब कवक, जैसे हम लोग के दांत में भी कवक हो गया, हम लोग के दांत में भी कवक रहता है। बैक्टीरिया का मतलब कीड़ा। ठीक है, हम लोग के दांत में भी बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है जिसके कारण से बदबू देते हैं ना बदबू, तो हम लोग करते हैं क्लोजा, क्लोजा करके दूर भगाते हैं, तब लगता सुगंध आता, कितना सुंदर है कि नहीं, कितना इसका गमक है, बहुत अच्छा है कि ना। तो बैक्टीरिया, ये सब जो बैक्टीरिया सब क्या करता है, एकदम सड़े हुए गले चीजों को खाते हैं। जहां जैसे हम लोग कुछ खाए, अब दांत में क्या हुआ, वो फंस गया,
दांत में क्या हो गया, वो चीज फंस गया, तो उसी सब को खाता है, सड़े गले चीजों को। तो समझ में आ गया, मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं। अगर पूछेगा कि बैक्टीरिया किस पोषण का उदाहरण है, तो बोलेगा मृतजीवी पोषण का है, ठीक है। अगर प्रोटोजुआ, कवक, अगर ये सारा पूछेगा तब बता दीजिएगा मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा, आएगा भी। चलिए आगे समझते हैं, इसका तो काम निपटा दिए। अब आते हैं हम लोग परजीवी पर। कहाँ पे आते हैं, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ठीक है। तो ऐसे जीव, ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो दूसरे के संपर्क में रह करके भोजन अपना ग्रहण करता है या फिर खाता है। तो समझिए, ऐसे जीव जो दूसरे के संपर्क में रह करके अपना भोजन क्या करता है, खाता है ना? संपर्क में रह करके अपना भोजन बनाता तो नहीं है, वो खाता है, दूसरे के संपर्क में रह करके खाता है, उसी को हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे हो गया अमरबेल, गोल क्रीम, मलेरिया। अब आप लोग को जब बोले ना, समझ में आप लोग को नहीं आया होगा, अब हम आपको समझाते हैं। हमने क्या बताया, परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे के संपर्क में रह करके भोजन प्राप्त करता है। जैसे अब समझिए, मान लो कि आप ही के घर में, आपके ही घर में भोज हो रहा है, आप भोज रहे, आपके दोस्त आपका जो दोस्त है, दोस्त को निमंत्रण दिए कि आना है मेरे बर्थडे में, जो भी है बर्थडे होगा तो बर्थडे में आना है। अब जो तुम्हारा दोस्त होगा और फिर उस दोस्तवा का जो दोस्त होगा, कहते चल तुम भी साथ में खा लेना, तो मतलब उसी के संपर्क में आएगा, बोले मेरे साथ में आया है, किसके साथ में, मेरे साथ में आया, तो खा लेगा और चल लेगा। तो उसके संपर्क में रह करके भोजन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो सेम चीज तो यहाँ जीव जंतु के साथ में हो रहा है ना। तो दूसरे के संपर्क में रह करके अपना भोजन, जैसे अमरबेल, आप लोग देखे होंगे अमरबेल का, अमरबेल आप लोग अगर दीरो गए होंगे, दीरो दहार का जो भी गांव का बच्चा होंगे, गांव का बच्चा, गांव का बच्चा होंगे, तो वहां पे क्या कहते हैं, बैर सबका पेड़ होता है, ठीक है, बैर सबका। तो वहां पे दिखिएगा पीला पीला लत्ती लत्ती टाइप का पूरा ऊपर से उसे घेर लेता है, देखिएगा पूरी तरह से करके घेर लेता है। मतलब क्या करता है, वो जो बैर का पेड़ रहता है उसको पूरी तरह से पत्ता चढ़ जाता है, खा लेता है, और क्या करता है, और क्या करता है, और उनको मतलब सूखा खराब कर देता है, और ये अपना राज कर लेता है। कौन, ये अमरबेल। उसी तरह हो गया ये गोल क्रीम, मलेरिया, ये भी सब दूसरे के संपर्क में रह करके भोजन तैयार करते हैं। अगला बस, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ये प्राणी संपोषण। क्या है, प्राणी संपोषण। तो इसको समझिएगा, प्राणी संपोषण क्या होता है। ये प्राणी संपोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो ठोस एवं तरल अवस्था में भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी कि खाते हैं। ऐसे जीव जो ठोस एवं तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, कि खाता। जैसे हम लोग रोटी, रोटी क्या है, ठोस, चावल क्या है, ठोस, उस सबको हम लोग क्या करते हैं, नोचर नोचर की रोटी सबको खाते हैं। तो ऐसे जीव जो ठोस एवं तरल अवस्था में भोजन को ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हो गया अमीबा, अमीबा का आकार अनिश्चित, आगे पढ़ना है, ठीक है। अमीबा, मेढक, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य, मनुष्य दिखेगा जो हम लोग भी प्राणी संपोषण, हम लोग में भी तो जान प्राण है। और ये दूसरी बात ये है बच्चों, कि जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, तो देखिए कितना खगो रोटी सूख मतलब सूख जाता है, फिर भी उसको नचोर नचोर के हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं। खाते ही नहीं खाते, एकदम खाते हैं ना, तो ठोस के रूप में। तो हम लोग याद रखिएगा, तो पूछेगा अमीबा एवं मेढक किसका उदाहरण है, किस प्राणी संपोषण का उदाहरण है, तो बोलेगा प्राणी संपोषण का उदाहरण है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि जो गोल क्रीम है, गोल क्रीम है, ये किस परपोषण का उदाहरण है, तो बोलेगा परजीवी पोषण का उदाहरण है। परपोषण कितना प्रकार का होता है, इसका उत्तर है परपोषण 3 प्रकार का होता है, ठीक। उसके बाद सभी हरे पौधे, देखो यहाँ पे सभी हरे पौधा स्वपोषी होता है। मतलब जितना भी पेड़ पौधा है हरा है, उसमें जान है, प्राण है, तो वो सभी क्या कहलाएगा, स्वपोषी होगा। क्या होगा, सभी पोषी, ठीक है, स्वपोषी। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। देखिए मृत जीवी पोषण में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जितने भी मृत पोषण है, जितने भी मरा हुआ चीज है, उसमें क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जैसे कोई भी पेड़ पौधा है, अगर वो मर गया तो उसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा। अब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमको कितने चीजों की जरूरत पड़ता है, तो याद रखिएगा टोटल 4। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण होने के लिए
कितने चीजों की आवश्यकता पड़ता है? उत्तर बोलिएगा 4। सबसे पहले सर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश, वही क्वेश्चन लिख के रखे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? ऐसे पेड़ पौधा जो ऐसे पेड़ पौधा जो अपने युक्ति से क्या करता है? भोजन तैयार करते हैं। अपने सूर्य के प्रकाश में भोजन को बनाता है। सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? भोजन तैयार करता है। उसी को तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ऐसे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश में भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधा जो सूर्य के प्रकाश में भोजन तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया। अब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमको टोटल चाहिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की? 3 चीजों की, अरे सॉरी 4 चीजों की। पहला प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता। क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? नहीं, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए टोटल 4 चीजों की मतलब 4 पदार्थों का जरूरत पड़ता है। उनमें से पहला है क्लोरोफिल। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन की पत्तियों का जो रंग रहता है वो हरा क्यों रहता है? हरा क्यों रहता है? तो इसका उत्तर है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से? क्लोरोफिल के कारण से। दूसरा बोले हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अगर पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या आता है, फॉर्मूला क्या आता है, तो बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा, मतलब ये एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आता है, तो CO2 याद रहेगा, CO2। ठीक है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, देखो आया ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता? 4। आप लोग से क्वेश्चन है कि ये बता देते हैं, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोल देते हैं 0.03%। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल पूछा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो इसका उत्तर है 0.03%। ये याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जितना हमने लिखे थे, तीनों टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर किए थे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आने वाला है वो मनुष्य के आहार नाल। अगला जो टॉपिक आने वाले है बच्चों क्या है? मनुष्य के आहार नाल के बारे में। हम लोग का जो ये आहार नाल है, पाचन सिस्टम जो भी है, इसमें क्या है? छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट है, अमाशय है, मुख गुहा है, इसी सब के बारे में अगला चैप्टर में हम लोग, सॉरी अगला चैप्टर का बात करते हैं, अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यही स्किप करते हैं। तो देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मनुष्य का आहार नाल का एक नामांकित चित्र खींचिए। तो कल हम लोग खींचेंगे, बनाएंगे भी, देखेंगे, समझे क्या क्या है, नहीं है कि नहीं, तो अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में मतलब समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो के बाद दोबारा देखिए। आप लोग क्या कीजिए, दोबारा देखिए, कंप्लीट समझ में आएगा। तो मिलते हैं आप सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, थैंक यू।